चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सीएम योगी बोले सपा और कांग्रेस में तलाक, मुजफ्फरनगर में कहा दोनों में खटपट, अब सपा चट करना, जहां दिखे संपाई वहां बिटिया घबराई। 370 बहाली प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, विधायक ने पोस्टर लहराने की कोशिश की, मार्शलों ने पहले गिराया फिर बाहर निकाला। सीजेआई चंद्रचूड़ का एआई वकील से सवाल जवाब पूछा, क्या भारत में मौत की सजा संवैधानिक है? वकील बोला हाँ, लेकिन सिर्फ जघन्य अपराधों में। एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे पर नई बेंच फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा, जिसमें कहा था यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं। राहुल बोले प्रधानमंत्री को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती है। देश में इस समय दो विचारधारे, हम संविधान के रक्षक तो वे खत्म करने वाले। सोपोर एनकाउंटर में 2 आतंकी डेढ़ सर्च ऑपरेशन जारी, कल किश्तवाड़ में आतंकियों ने 2 विलेज गार्ड्स को मारा था। सिमडेगा में राहुल गांधी की सभा, संविधान की रक्षा की लड़ाई पर दिया जोर, का संविधान में वनवासी शब्द नहीं। रायपुर दक्षिण, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी लड़ते हैं चुनाव, वोटर्स बोले मुस्लिमों को बांटने खड़े किए कैंडिडेट, जो खड़े हैं प्रचार तक नहीं कर रहे। यूपी में पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। कानपुर हत्याकांड के बाद महिला आयोग का आदेश, जिम में महिला ट्रेनर जरूरी। भारत बोला हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बांग्लादेश चटगांव में हिंदुओं पर हमले की निंदा की, कहा चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करे। महाराष्ट्र भाजपा का कांग्रेस पर आरोप, राहुल के प्रोग्राम में संविधान की खाली प्रतियां बांटी गई। फडणवीस बोले राहुल अर्बन नक्सलियों की मदद चाहते हैं। 78% भारतीयों ने मौजूदा आर्थिक स्थिति को अच्छा बताया। 29 देशों के सर्वे में भारत में बेरोजगारी और दुनिया में क्राइम हिंसा सबसे बड़ी चिंता। राजस्थान में फर्जी पुलिस वालों की गैंग, निशाने पर बड़े लोग, किसी को रेपिस्ट तो किसी को आतंकवादी बताकर लूटे करोड़ों रुपए। सलमान रसूदी की विवादित किताब के इंपोर्ट से बैन हटा, दिल्ली हाईकोर्ट बोला नोटिफिकेशन गायब हो चुका। राजीव गांधी ने 1988 में प्रतिबंध लगाया था। सीजेआई चंद्रचूड़ के लास्ट वर्किंग डे पर बैठी सेरेमोनियल बेंच, 9 साल पहले सुप्रीम कोर्ट आए 1274 बेंचों का हिस्सा रहे, 612 फैसले लिखे। पीसीएएस के आदेश पर जत्थेदार ने जताया रोष, कहा किरपान सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा, केंद्र सरकार से मिलेगा प्रतिनिधि मंडल। प्रयागराज में साधु संतों के बीच चले लात घुसे, जमीन आवंटन के लिए बुलाई गई अखाड़ा परिषद की बैठक में हंगामा, अफसर मनाने में लगे रहे। एसबीआई का दूसरी तिमाही में मुनाफा 28% बढ़ा, टोटल इनकम 15% बढ़कर रुपए 1.29 लाख करोड़, नतीजों के बाद 2.47% गिरा शेयर। भोपाल में सीएम बोले कई घुसपैठियों को पाल पोस रहे, कांग्रेस पायलट के बयान पर कहा वोट बैंक के डर से बांग्लादेश की घटनाओं पर कांग्रेस चुप। विधानसभा उपचुनाव प्रचार तेज, जाति का गणित तय करेगा विजयपुर की जीत, मुख्यमंत्री पहुंचे, आदिवासियों के बीच कांग्रेस ने पायलट को उतारा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मोदी महाराष्ट्र में बोले कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। दूल्हे में 50 मिनट में भाषण में मोदी ने महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस के अलगाववाद, महाराष्ट्र के विकास, आदिवासी और महिलाओं पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पहले वे धर्म के नाम पर लड़ाते थे, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ, अब वे जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये भारत के खिलाफ साजिश है। मोदी ने यह भी कहा कि महाअघाड़ी की गाड़ी में न पहिए है न ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा हो रहा है। चारों तरफ से अलग अलग हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों में एक फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। भाजपा महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 148, शिंदे गुट ने 80, अजीत गुट ने 53 उम्मीदवार उतारे हैं। ट्रंप की जीत के 2 दिन बाद पुतिन की बधाई, कहा वे बहादुर है, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर उनसे बातचीत को तैयार। कनाडा ने ऑस्ट्रेलियाई चैनल को ब्लॉक किया, विदेश मंत्री जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई थी, विदेश मंत्रालय बोला है कनाडा की हिपोक्रेसी। कनाडा चुनाव पर मसा की भविष्यवाणी, जस्टिन ट्रूडो हारेंगे, जर्मनी की सरकार गिरने पर कहा वहां के चांसलर मुर्ख। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी में 50 अंक गिरा, आईटी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टरल इंडेक्स लुट के। निफ्टी में भी 51 अंक की गिरावट रही है, 24,148 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 850 गिरकर 54,913 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में गिरावट और 23 में तेजी रही। एनएसई सेक्टरल इंडेक्स में रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा 2.90% गिरकर बंद हुआ। आज सोने चांदी के दाम में तेजी, सोना ₹700 बढ़कर ₹77,480 हुआ, चांदी ₹1,398 महंगी होकर ₹91
किलो बिक रहे।